हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है। तो जल्दी से एनर्जीज को एक्सचेंज करके लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। ठीक है। और मन को शांत कर लीजिए। देखते हैं क्या है उनके दिल में, क्या है उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए आज रात। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है। तो गाइस, ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे किसी भी नॉर्मल अफेयर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, या फिर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, जो भी सिचुएशन है। ठीक है। किसी के लिए भी देख सकते हो और किसी भी उम्र के हो आप देख सकते हो। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आज रात मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। गाइड कीजिए। मुझे डिप्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। डिप्रेस्ड है, परेशान है, कहीं ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत इमोशनली डाउन है, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। और रीजन मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं। जब भी आपको देख रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि आप हैप्पी हो। देखो, या तो ये आपका स्टेटस देख पा रहे हैं, अगर आप कहोगे कि दी मैंने तो उसे अनब्लॉक ब्लॉक किया है, तो वो कैसे देख रहा है, या तो किसी और के थ्रू, कोई आपका कॉमन है जिसके थ्रू ये देख सकते हैं, किसी का नंबर तो सेफ होगा, या कोई स्टेटस देख रहे हैं, या किसी तरीके की आपकी लाइफ में इनको ऐसा लग रहा है कि हलचल हो रही है, बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, या फिर कुछ ऐसा, इनको ऐसा कुछ पता चला है जिस वजह से आपसे रिलेटेड कुछ पता चला है। ठीक है। अब वो सही है गलत है वो अलग बात है, बट हाँ, कुछ ऐसा पता चला है जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपकी लाइफ में आप बहुत आगे निकल चुके हो, इस रिश्ते को छोड़ चुके हो, इस रिश्ते से बहुत आगे निकल चुके हो, और कहीं ना कहीं आपका अब लौटना पॉसिबल नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने क्या खो दिया है। इनकी लाइफ की हैप्पीनेस, इनकी लाइफ की रोशनी, इनकी लाइफ की ब्लेसिंग्स, इनकी लाइफ की पॉजिटिविटी को इन्होंने खो दिया, बहुत मिस कर रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, इन्होंने बहुत देर कर दी है चीजों को सही करने के लिए, चीजों को बेटर करने के लिए, क्योंकि गट फीलिंग इनको आ रही है, इंट्यूशन आ रही है कि या तो आप किसी को डेट कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो बेसिकली आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है इन चीजों को लेकर। फाइनेंशियली भी आपके पार्टनर मुझे बहुत लॉस में दिख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मनी मन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे आपके इसके साथ मुझे चीजें सही करनी चाहिए, या क्या इनिशिएटिव ले लेना चाहिए, क्या आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर आपकी तरफ लौटना चाहिए। ये चीजें इनके माइंड में बार बार चल रही हैं। ठीक है। आपको लेकर ना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और कहीं ना कहीं डर, खोने का डर, एक इनसिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आज तक ये बिल्कुल
फ्री माइंड में थे कि कहीं जाना है इसने, या कहीं जाएगी, या कहीं जाएगा, ये बस लौटकर मेरे पास ही आएगा या आएगी, ये नहीं मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता, या मतलब इसको कोई नहीं मिल सकता। मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी इनके अंदर थी, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बेसिकली अब लग रहा है कि हाँ यार जा सकती है या जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ना आप जैसे व्यक्ति को खो दिया, और ऐसा होता है ना, लाइक मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, कोई भी खुशी नहीं है। जो खुशियां आपसे मिलती थी ना, वो नहीं है इनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा दिख रही है। पता है, इनको ऐसा फील हो रहा है मैंने कितना अन्याय किया है उसके साथ, कितना अनजस्टिस किया है। उस इंसान ने मेरे को कितना प्यार दिया है, कितने इमोशंस दिए हैं, कितना कुछ किया है मेरे लिए, मेरे दुख सुख में साथ दिया है। इस इंसान ने मेरे लिए कितना रोया है या कितना रोई है। मैंने मैं कितनी मजबूरी में आज फंस चुका हूं। मैंने उसको इतनी मजबूरी में डाला, जिस वजह से वो इतना इमोशनल डिस्टर्ब रही है या रहा है, आपको लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज कहीं ना कहीं मेरी ही वजह से ये आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। पता है, ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में कोई स्पेशल इवेंट है आप दोनों के बीच में, तो वो ये आपको सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेशल इवेंट कुछ भी हो सकता है, या तो एनिवर्सरी है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई बर्थडे है, या आपका या इनका, या फिर ऐसा दिख रहा है कि देखो वैलेंटाइंस डे तो आ रहा है, जैसे कि आप लोग को पता है आने वाला है, टाइम है। पर हाँ, पर इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ सरप्राइज दिया जाए, कुछ सरप्राइज देने के बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, इनके मन में ना इनिशिएट करने की इच्छा, इनिशिएशन का मन, यानी कि आपकी तरफ आना और खुद से पहल करने की इच्छा जगती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा फायर एनर्जी में देख रही हूं, बहुत ज्यादा पैशन, लव दिख रहा है। अपनी पता है, सच में इनको एक अपनी गलतियों का रिग्रेट महसूस होते हुए, गिल्ट महसूस होते हुए जरूर दिख रहा है। क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं ना, अगर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करते हैं, अगर आपके साथ ये लौट कर आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो क्या चीजें सही होंगी, स्मूथली जाएंगी, या चीजें और खराब हो जाएंगी? क्या ये आपको संभाल पाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाएंगे, या जो आप कमिटमेंट चाह रहे हो क्या ये दे पाएंगे? क्या ये आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे? क्या ये हर चीज आपको देंगे जो ये आपने अभी हमेशा एक्सपेक्ट किया और इनसे मांगा और चाहा? तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अब मैं रेडी हूं हर चीज को करने के लिए, हर एक एक चीजों को बढ़ाने के लिए, एक रिश्ते में यस काम करने के लिए अभी मैं रेडी हूं। इनको ऐसा फील हो रहा है। ये ना, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जो इंसान आपकी लाइफ में है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे आज ये इंसान, आज ये व्यक्ति, आज ये पार्टनर आपके बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। पहले तो शायद ये इतना सीरियस भी नहीं थे, बहुत ज्यादा डाउट थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये होगा नहीं होगा, ये करना है नहीं करना है, क्या कमिटमेंट देना है नहीं देनी है, ये रिश्ता काम करेगा नहीं करेगा, कुछ होना है नहीं होना है, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कहीं ना कहीं इनिशिएट नहीं लिया, कुछ आपकी तरफ किया नहीं, पर अभी मुझे ये आपकी तरफ बहुत सीरियस दिख रहे हैं, और हाँ इनिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का कनेक्शन ये चाहते हैं आज आपसे। आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबल लाइफ आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, और लॉन्ग टर्म कनेक्शन यस आपके साथ ही देख रहे हैं। ये मतलब फ्यूचर को जब ये सोचते हैं ना, तो आप ही का चेहरा इनके सामने आता है कि जिसके साथ ये रह सकते हैं, जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं, या फिर जिसके साथ स्टेबिलिटी हो सकती है, वो आप ही हो। आपके अलावा ये किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएंगे, ये किसी और के साथ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इनको ऐसा महसूस होता है। देखो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं, पर इनको ऐसा महसूस होता है ना कि आपके साथ, आपके बिना इनका कोई वजूद नहीं है, ये बिल्कुल अकेले हैं, या खाली हैं, या अधूरे हैं। इनको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका साथ इनको चाहिए। आपका होना ना
इनकी लाइफ में एक पावरफुल फील कराता है, यानी कि इनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ हूं, या मेरे लिए कोई है, समझ रहे हो, ऐसी एनर्जी फील कराता है। जिस वजह से ना ये आपके साथ सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हो कि ये बहुत ज्यादा मतलबी इंसान है, जब इसको मेरी जरूरत नहीं थी, या जब इसे कहीं और से फायदा मिल रहा था, जब इसको कहीं और फायदा दिख रहा था, तो ये मुझे छोड़ के चला गया या चले गई। ये कितना मतलबी है। आज इसको जब फील हो रहा है कि भाई मेरा जैसा कोई नहीं मिल सकता, तो ये लौट कर आ रहा है या आ रही है। देखो, पर ऐसा है ना कि प्यार बहुत निस्वार्थ होता है, या प्यार बहुत ज्यादा बिल्कुल एक तरफा होता है, या फिर प्यार का मतलब प्यार हो तो आपको लगता है कि निस्वार्थ होना चाहिए क्योंकि मैंने किया है। ऐसा नहीं होता, पता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, प्यार प्यार होता है तब अट्रैक्शन होता है, कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट्स होती है। प्यार कहीं ना कहीं, आप भी तो अगर इनसे प्यार करते हो, आप भी तो चाहते हो ना ऐसा इंसान जिससे आपने प्यार किया है, तो हाँ आप कहोगे कि मैंने निस्वार्थ प्यार किया है, होगा। पर प्यार के लिए ना कुछ हो जाता है, मतलब आप अगर चाह रहे हो इनको, तो कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में ना स्वार्थ आ ही जाता है, ठीक है। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। देखो, जब एक रिश्ते में ना दो लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तभी चीजें बढ़ती हैं। सपोज अगर आपने आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा कि जैसे मदर्स क्या होती है, घर संभालती हैं लेडीज, और जेंट्स बाहर जाके जॉब करता है। एक जनरली मैं बात बता रही हूँ, अब तो लेडीज भी जॉब करती हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो फिर एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं ना, वो घर का कर रही हैं, उनको खाना दे रही हैं, और वो कमा के ला रहे हैं और खिला, मतलब जिस वजह से सामान आ रहा है, तो एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। कंपैटिबिलिटी है वहां पर, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनको फाइनेंशियली पूरा कर रहे हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं फिजिकली पूरा कर रहे हैं, या आप इनको फिजिकली पूरा कर रहे हो तो ये फाइनेंशियली पूरा कर रहे हैं, समझ रहे हो। एक दूसरे को लेकर पैशन है, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। कुछ आप करोगे, कुछ ये करेंगे, तभी तो चीजें कंप्लीट होंगी ना। अब ऐसा नहीं कि एक करे जा रहा है और एक नहीं कर रहा है, या समझ रहे हो। तो वो कंपैटिबिलिटी आपसे फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फिश वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फिश होकर ये चीजें सोच रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि इसको मेरे जैसा कोई नहीं मिला, या ऐसा सोच रहे, ऐसा नहीं है। प्यार भी है, ठीक है। सेल्फिशनेस मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मुझे प्यार दिख रहा है, सिर्फ प्यार। ये ना काफी मैच्योर हो गए हैं, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आ गई है। अब ये वैसी एनर्जी में नहीं है कि टाइम पास करें, या बस रिश्ते को ऑन ऑफ सिचुएशन में डाल दे, परेशान करे। अब ये कहीं ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं आपको लेकर, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे भी तो खुद की लाइफ स्टेबल करनी है। कब तक मैं यही करता रहूंगा या करती रहूंगी। स्टेबिलिटी भी तो नाम की चीज होती है ना। साथ रहना है इन्हें, ठीक है, लंबे टाइम तक साथ रहना है। ऐसा नहीं कि आज रहे और कल छोड़ दिया, या फिर नहीं। अब ये सोच रहे हैं ठीक है, कुछ चीजें मैं सुनूंगा, मैं बर्दाश्त करूंगा या करूंगी, कुछ चीजें तुम सुन लेना, तुम बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। तो ये रिश्ता चलेगा। कभी मैं सॉरी बोल दूंगा, कभी तुम सॉरी बोल देना, या कभी मैं सॉरी बोल दूंगी, तुम बोल देना, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। पर अब ये सोच रहे ना, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ये आपका साथ देंगे, ये आपका साथ निभाएंगे। देखो, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में क्या कोई व्यक्ति आ गया है, क्या आप मूव ऑन कर चुके हो, बढ़ चुके हो, रिश्ते से आगे जा चुके हो। अब ये इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि या तो आप बहुत ज्यादा स्टेटस लगा रहे हो, डीपीज लगा रहे हो, चेंज कर रहे हो, अच्छी अच्छी फोटोज लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आप कंप्लीटली साइलेंट हो गए हो। हर तरीके से, हर जगह से इनको ब्लॉक कर देना, हर तरीके से इनसे कम्युनिकेशन नहीं करना, और कोल्ड बिहेवियर देना, ठीक है। दो सिचुएशन यहां पर दिख रही है, दोनों सिचुएशन में कोई भी आपकी हो सकती है, जिस वजह से आपका इतना
प्राइवेट होने की वजह से, साइलेंट ट्रीटमेंट देने की वजह से या सुपिशियस होने की वजह से ये ना कहीं इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ को जानने के लिए, आपको जानने के लिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यस, ये जानने के लिए, क्योंकि इनको आपके बारे में ना नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, कि क्या चल रहा है, एग्जैक्ट नॉलेज, एग्जैक्टली कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कुछ भी नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ऐसा दिख रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है। ये ना हर तरीके से आपको इमेजिन कर रहे हैं, हर तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। एक स्ट्रांग फीलिंग्स, अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो नंबर्स हैं, यहाँ पर मुझे नंबर्स में दिख रहा है 9 नंबर, ठीक है। मूलांक हो सकता है इनका या भाग्यांक हो सकता है, मे बी आपका है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 6 नंबर भी दिख रहा है, यानी कि या 6 नंबर भी हो सकता है मूलांक भाग्यांक। 2 नंबर भी दिख रहा है, 6 2 9, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मूलांक भाग्यांक कुछ भी, ऑल ज्योतिक साइन रीडिंग है गाइस, ज्योतिक साइन पर्टिकुलरली एक नहीं पिक हो रहा है, ठीक है। और मुझे जो रिफ्लेक्ट बार बार हो रहा है 2 नंबर, जैसे मैंने बोला, 11 नंबर, 20 नंबर और 29 नंबर, ठीक है। और यहां पर 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर और 24 नंबर, यस, ये कुछ नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, ओके, ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है, बर्थ का हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का, या फिर कुछ भी, कैसे भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस, एरीज, लिब्रा, टॉरस, ये साइंस मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं इतने ही साइन देख पा रही हूं, वैसे ऑल ज्योतिक साइन रीडिंग है ये, ठीक है। यानी कि मेष, तुला राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, ठीक है। बस इतने ही साइंस पिक हो रहे हैं, पर ऑल ज्योतिक साइन रीडिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर ना मुझे ड्रे डीविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोच सोचकर पागल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर देखो, पहले क्या था, ये सोच रहे थे कि एक्शन लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ में कंफ्यूज वाली एनर्जी भी थी कि मैं क्या करूं इस रिश्ते में, मुझे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है। पर अभी मुझे कंफ्यूजन तो है आज भी, पर ऐसा दिख रहा है कि एक्शन को लेकर कि कैसे एक्शन लेना है, क्या वो भूमिका बनानी है कि बातचीत करने से पहले भूमिका भी तो बनाएंगे ना, कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कैसे आपको मनाना है, क्या आप सुनोगे, किस बहाने से आपसे बातों को छेड़ना है, बात करनी है। क्योंकि अचानक से आके हेलो आई लव यू तो नहीं बोल देंगे ना, थोड़ा लगेगा समय, मतलब एकदम से नहीं हो पाएगा ना। तो सोच रहे हैं कि क्या कहूं, क्या नहीं कहूं, कैसे बात करने की कोशिश करूं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। पता है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता ही नहीं हिल सकता। मतलब समझियो, कितने ही आधी तूफान आ जाए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके बिना लाइफ में कुछ नहीं होना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इनकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो आज ये हर्ट हो रहे हैं किसी और फॉर्म में। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपको हल्के में लिया, आपसे बहुत कुछ गलत सलत बोल दिया, गलत सलत कर दिया, जिस वजह से ये आज ये स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से आज ये इनको एक तरीके से कर्मा मिल रहा है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, खुद भी महसूस कर रहे हैं ये चीजें, ठीक है। तो बहुत गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है, गिल्ट फील कर रहे हैं, गिल्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे अपने बारे में सोचना है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच लिया लोगों के बारे में, सबके लिए बहुत कर दिया, बहुत
यस, अब मुझे अपने बारे में सोचना है, ठीक है? मेरे बारे में कोई भी सोचने वाला नहीं है। मैं क्यों ना अपने बारे में सोचूं? मैंने बहुत कर दिया लोगों के लिए। मुझे खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ना ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अब किसी और से, किसी भी इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मुझे खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार आप ही कोई इनिशिएट ले लोगे, या आप आ जाओगे, या क्या पता आप इनके पीछे भागोगे। बहुत चीजें ये सोच रहे थे, पर इनको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे खुश नहीं रखने वाला है, मुझे खुद ही करना है, ठीक है? इनको ऐसा फील हो रहा है ना, बस मैं कब से, कितने लंबे समय से लोगों की जिम्मेदारियां ही संभाल रहा हूं या संभाल रही हूं। अब बहुत हो गया लोगों की सुनना, लोगों के लिए करना, ठीक है? सबको मना रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में क्या, और खुद की फीलिंग्स का क्या, खुद के इमोशंस का क्या, खुद की लाइफ का क्या। इनको ऐसा लग रहा है कि हर तरीके से ना इन्होंने लोगों का सोचा है, पर इनसे कोई भी कंसर्न नहीं होता, कोई खुश नहीं होता, कोई जुड़ाव फील नहीं करता। जब इनको जरूरत होती है कोई नहीं होता है, तो फिर क्या फायदा ऐसे रिश्तों को निभाने का, क्या फायदा लोगों के लिए सोचने का, क्या फायदा अपने कंधों में बर्डन लेने का। समझ रहे हो? इनको कुछ नहीं, किसी को भी नहीं पड़ी रहती है, ठीक है? तो यहां पर दिख रहा है, जब ये लो फेज में होते हैं, जब ये बीमार होते हैं, जब ये प्रॉब्लम में होते हैं, किसी को नहीं पड़ी रहती है कि ये कैसे हैं, क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाया नहीं खाया, क्या किया नहीं किया, मतलब किसी को इनसे मतलब नहीं है। तो फिर ये क्यों सोचे भाई किसी और के बारे में, ठीक है? ये कितना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कोई है इनके साथ? कोई भी नहीं है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है अगर इनकी लाइफ में कुछ खुशियां आएंगी, कोई एक्साइटमेंट आएगा, कुछ हैप्पीनेस आएगी, तो फिर आप ही की वजह से आएगी, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है? पर यहां पर दिख रहा है कि खुद को ना इन्होंने कुछ ऐसी चीजों में डाल दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग अब कोई भी इन पर भरोसा नहीं करता है। आप भी नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ये भी दिख रहा है कि कहीं से ना, कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई भी सपोर्ट नहीं किया कर रहा है। कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ, कुछ ऐसा किया है इन्होंने, या कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है? पर इनको ना पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनको समझता नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कोई बिजनेस खोला, फैमिली नहीं मान रही थी, या कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं तो फैमिली नहीं मान रही है। बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि कोई समझने वाला नहीं है, कोई इनके इमोशंस को जानने वाला नहीं है, अपनी हर कोई चला रहा है, ठीक है? तो इनको ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मैं उस इंसान के बिना ना एग्जॉस्टेड सा फील कर रहा हूं या कर रही हूं। कोई अस्तित्व नहीं है मेरा, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खुश नहीं है। लोग तो कितना खुश हुए हैं, कितने इंजॉय कर रहे हैं, हर किसी की लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है। पर आज मैं कहीं ना कहीं अकेला हो चुका हूं या अकेली हो चुकी हूँ। एक टाइम था जब लोग, मैं कितना खुश रहता था इसके साथ, यानी कि आपके साथ या रहती थी, और लोग जेलस फील करते थे, लोग कहते थे देखो खुश है। और आज कहीं ना कहीं ये अकेले पड़ चुके हैं, आप नहीं हो तो। पहले लोग इनसे कहते थे कि तू लकी है, या तुझे ऐसा पार्टनर मिला या मिली। आप भी जानते होंगे, अगर आपके पार्टनर से भी कहते थे लोग और आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यस, यस जरूर लिखिएगा। तो अगर आपके पार्टनर से कहते थे लोग कि हाँ तू बहुत लकी है, तुझे ऐसी पार्टनर मिली या मिला, ठीक है? होता है ना, लोग कहते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं तो कहते हैं, लोग कहते हैं तो ये मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी, लोग कितना जेलस फील करते थे, कितना देखकर मतलब लोग बोलते थे। आज मैं कितना अकेलापन फील कर रहा हूं, आज सब कुछ बदल चुका है। आज कहीं ना कहीं जो लोग मुझे देखकर जेलस होते थे, और आज मैं उन लोगों को देखकर जेलस हो रहा हूं या हो रही हूं। और वो रीजन है क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा। आप अगर आज साथ में होते तो आज भी ये हैप्पी ही होते जैसे पहले रहे हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि मैंने सबको खुश रखने की कोशिश करी, सबके लिए इनिशिएट किया, लोगों के कहने पर भी, फैमिली के कहने पर भी, या किसी ना किसी के कहने पर इन्होंने आपको खुद से दूर किया। और आज आज कोई भी इनकी
रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई इनको सबने अकेला कर दिया है, कॉर्नर कर दिया है, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं ये, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जिसको जिसको मैंने छोड़ा खुद लोगों के लिए, दूसरों के लिए, चाहे दूसरे फैमिली वाले ही क्यों ना हो, जिसको मैंने छोड़ा उसने मुझे कितना प्यार दिया, उस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना किया, यानी कि आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, ये समझ नहीं पाए थे उन चीजों को। और आज इनको महसूस हो रहा है कि हाँ भाई, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया था, मैं कितना बेवकूफ हूं जो मैंने इतना अच्छा इंसान छोड़ दिया, ठीक है। आज ये महसूस कर रहे हैं। आज मैंने उसको धुतकार दिया या लात मार दी या उसको इतना इग्नोर किया, उसको इतना हर्ट कर दिया, उसको डाउन कर दिया, उसको मतलब कहीं ना अफसोस फील करा दिया, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। इनके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, इनके मन में ऐसा चल रहा है कि मैंने जो चीजें खराब कर चुकी है इस रिश्ते में, जो चीजें मैंने खराब कर दी हैं, अब उन चीजों को सही करने का टाइम आ चुका है। अब मुझे चीजों को सही करना है, बेटर करना है। यस, अब इनको पता चल गया है कि अब ये ऐसे तो चीजें सही नहीं होगी। जब ये प्रॉपर कमिटमेंट देंगे, एक बड़ा फैसला लेंगे और आपका स्टैंड लेंगे, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे हाँ भाई मैं इसके लिए हूं, मैं इसका हूं या मैं इसकी हूं, ठीक है, तो तब कर सकते हैं ये। यानी कि कमिटमेंट देंगे और स्टैंड लेंगे तो ही चीजें सही होंगी। बेसिकली इनको ये फील हो रहा है। अभी फिलहाल मुझे मैरिज की स्टेबिलिटी यहां पर नहीं दिख रही है, पर हाँ किसी तरीके का प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट अलग तरीके से कुछ मुझे आते हुए जरूर दिख रहा है, ठीक है। कमिटमेंट आते हुए दिख रहा है। वादा जरूर दे सकते हैं, वादा करेंगे और वादा तोड़ेंगे भी नहीं। आपको लगेगा कि यार ये तो हमेशा ही वादा करता है या करती है, फिर वादा तोड़ देता है, पर नहीं, अब नहीं तोड़ेंगे या तोड़ देती है, ठीक है। ट्रस्ट दिलाएंगे आपको कि वादा करेंगे, एक आश्वासन देंगे, बातों में उलझाए रखें, झोल समझ रहे हो, उलझा कर रखें, या फिर झूठ बोलें, नहीं ये सच बोलेंगे, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और उसमें स्टैंड भी करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो जाए अब आपका ही साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये आपसे प्रॉमिस करेंगे, देख अब मैं कुछ भी हो जाएगा मैं तो तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। अब मुझे पूरा साथ निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे कोई भी हो, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला या नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। एक तरीके से कसम खाते हुए, एक तरीके से आपको विश्वास दिलाते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, ठीक है। तो बहुत रेडी हो जाओ भाई इनकी तरफ से। यस, आपके लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आते हुए, आप बिल्कुल बदला हुआ देखते हुए आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ यार मुझे यही तो चाहिए था, आज तक मैं यही तो सोचती थी या सोचता था, चलो मिल गया, देर सवेर आ गया, आ गई, आप ऐसा फील करोगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर फ्लावर की एनर्जी बनी है, आप देख रहे हो, फ्लावर झुकेगा नहीं। तो ऐसा दिख रहा है कि यस, अब ये ना कुछ भी कर ले, यस पॉजिटिविटी दिख रही है, बेसिकली फ्लावर दिख रहा है ना, तो पॉजिटिविटी दिख रही है आपके रिश्ते में। अब चीजें बेटर होने वाली है, ठीक है। अब नहीं झुकेगा साला, अब नहीं झुकेंगे ये। ठीक है, मैं एक डायलॉग बोल रही थी पुष्पा राज का, तो या अब ये आपको ना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से, लिटरली जो इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है ना, जब रीडिंग अच्छी आती है तो खुद भी खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो या इसीलिए मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है कि ये आपको अब देने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रहे हैं आपके पास बहुत जल्दी, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। मैं इतनी एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।